महंगाई माफिया ने शहरियों से मिठास छीन ली। चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सार्फिन हुकूमत से नाला चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जान लेंगे शहजाद खान से, बताइएगा। बिल्कुल, एक जानब पंजाब हुकूमत शुगर मिल्स के साथ मिलकर शहर के मॉडल बाजारों के अंदर चीनी 130 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त कर रही है, तो वहीं शहर की ओपन मार्केट में इसकी कसर जो है वो निकाली जा रही है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर हर इलाके में चीनी की अपनी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। शहर के बाद इलाकों में चीनी की कीमत 170 पे देखी जा रही है और मुख्तलिफ जो पैकिंग वाली चीनी बेचने वाली कंपनियां हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक पैकेट है, ये पैकिंग वाली चीनी जो है कहलाती है और ये 170 नहीं बल्कि 180 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से सार्फिन को फरोख्त की जा रही है। और जो होलसेल वाली चीनी है, यानी जो 50 किलोग्राम के थैले में आती है, उसकी कीमत 170 रुपए फी किलोग्राम शहर की ओपन मार्केट के अंदर देखी जा रही है। और होलसेल मंडियों की अगर हम बात करें तो होलसेल मंडियों के अंदर चीनी की कीमत इस वक्त 160 रुपए फी किलोग्राम है। यानी शुगर मिलें जो रिलीफ रमजान बाजारों और मॉडल बाजारों के अंदर 130 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से दे रही हैं, तो वहीं ओपन मार्केट के अंदर 40 से 50 रुपए इजाफी चीनी की कीमत वसूल करके वो कसर सार्फिन से पूरी की जा रही है। इस हवाले से सार्फिन जो है वो ये कहते हैं कि खुदारा हुकूमत जो चीनी की कीमतें हैं उसको कंट्रोल करे, क्योंकि गुज़श्ता 2 महीने कबल जो चीनी की कीमत थी वो तकरीबन 130-140 रुपए फी किलोग्राम थी और रमजान मुबारक की आमद से कबल कीमतों में इजाफे का ये सिलसिला शुरू हुआ और आज ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी है वो 170 से 180 रुपए फी किलोग्राम के दरमियान जो है वो फरोख्त की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। इसी पर बात करते हैं, आपको बताएं कि आपको अगर सस्ती चीनी चाहिए तो मॉडल बाजारों का रुख करें। ओपन मार्केट में चीनी 180, मॉडल बाजार में कायम सस्ते काउंटर्स पर 130 रुपए किलो दस्तयाब। एक फर्द को सिर्फ 2 किलो चीनी खरीदने की इजाजत है। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में अशिया 5 से 10 रुपए सस्ती हो गई हैं। आलू, प्याज, टमाटर फी किलो की कीमत में भी 5 रुपए की बचत हो रही है। मॉडल बाजार में इस वक्त तलहा अशरफ मौजूद है, उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसे इंतजाम हैं, कैसी सूरत हाल है, बताइएगा तलहा। जी बिल्कुल, मॉडल बाज़ारों में मुख्तलिफ़ चीज़ों के हिसाब से जो कि रमज़ान के रिलीफ देने के लिए काफ़ी चीज़ों पर बचत दी गई है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो 5 से 10 रुपए की बचत हर सब्ज़ी पर मौजूद है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो चीनी है वो फ़ी किलो सिर्फ 130 रुपए में दी जा रही है, लेकिन एक फ़र्द के लिए सिर्फ 2 किलो, मतलब एक शनाख्ती कार्ड देकर एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर सिर्फ 2 किलो चीनी दी जा रही है। इसी तरह अगर आटे की बात की जाए तो वो भी 10 किलो का आटा 785 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। बेसन भी 10 रुपए की बचत के बाद 300 की बजाय 290 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियों में भी बचत है और मुख्तलिफ ऐसी अशियाँ हैं, लेकिन जो शहरी हैं उनकी जानिब से मिले जुले तासुरात सुनने को मिल रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन चीज़ों के अलावा जो बेशतर दूसरी चीज़ें हैं उस पर भी रिलीफ दिया जाए ताकि हम मुकम्मल तौर पर यहाँ से सामान ले सकें और जो रमज़ान है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें। ओवरऑल अगर बात करें तो जो सब्जियां हैं उन पर 5-10 रुपए की बचत है। दीगर चीज़ों पर भी कुछ ना कुछ बचत देखने को मिल रही है और खजूरों पर भी तकरीबन 5 से 10 रुपए की बचत है। चीनी और आटे में ज़्यादा बचत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताया महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की फुर्तियों के हवाले से म्यू अस्पताल अद्वियात के बकाया जात की मद में 3 अरब से जायद का नादहिंदा है। म्यू अस्पताल में 1 साल से जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। अद्वियात न मिलने का मलबा एमएस, एएमएस और फार्मासिस्ट पर डाल दिया गया है। इमरजेंसी में अद्वियात न मिलने पर एएमएस, इमरजेंसी समेत 3 फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन मअतल कर दिए गए। एमएस डॉक्टर फैसल मसूद और चीफ ड्रग कंट्रोलर जावेद इकबाल को वार्निंग जारी की गई। अद्विया के बकाया जा की अदायगी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से फंड्स मांगे गए। बकाया जा के लिए फंड्स ना मिलने पर अद्विया की शदीद किल्लत का सामना है। वज़ीर आला के दौरान से कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अद्वियात ना मिलने का मलबा इंतजामिया पर डाल दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की फुर्तियाँ जारी हैं। म्यू अस्पताल अद्विया के बकाया जा की मद में 3 अरब से जायद का नादहिंदा है।
سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی زاہد چودھری۔ جی، یہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے جو پھرتی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میو اسپتال میں جو ادویات کے بقایا جات کی مد میں 3 ارب روپے سے زائد کی جو واجب الادا رقم ہے اس کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی بجائے الٹا ہسپتال انتظامیہ کو جو ہے وہ ادویات نہ ملنے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ ملبہ سارا جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق میو اسپتال کی انتظامیہ نے بار بار محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو آگاہ کیا اور ان سے فنڈز بھی مانگے تاکہ ادویات کے بقایا جات ادا کیے جا سکیں اور اسپتال جو ہے وہ مزید جو ادویات ہیں ان کی خریداری کو یقینی بنا سکے، لیکن اس حوالے سے 1 سال سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور اب محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے متوقع وزیر اعلیٰ کا جو دورہ ہے میو اسپتال کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پریم کرتے ہوئے کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ یہ عقدہ کھلے گا، اس کا مدعا جو ہے وہ ڈالتے ہوئے ایم ایس میو اسپتال اور چیف ڈرگ کنٹرولر میو اسپتال جو ہیں، چیف ڈرگ فارماسسٹ جو ہیں، ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ وارننگ ایشو کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے ایم ایس ایمرجنسی ہیں اور 3 فارماسسٹ اور 1 ٹیکنیشین ان کو معطل کر دیا ہے، کیونکہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ ادویات میسر نہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق نہ صرف ایمرجنسی میں بیٹھے جو انتظامیہ کے اہلکار تھے وہ بار بار جو ہے وہ ساری صورتحال سے، سنگین صورتحال سے 1 سال سے آگاہ کر رہے تھے، بلکہ ہسپتال انتظامیہ بار بار محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جو افسر شاہی ہے اس کو جو ہے وہ باور کروا رہی تھی کہ یہ بقایا جات جو ہیں وہ ادا کیے جائیں تاکہ اسپتال میں ادویات کا بحران ختم ہو سکے۔ لیکن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے یہ 3 ارب کے بقایا جات ادا کرنے کے لیے فنڈز تو فراہم نہیں کیے، لیکن ادویات نہ ملنے کا جو سارے کا سارا ملبہ ہے وہ اب ہسپتال انتظامیہ پر جو ہے ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ میں ڈینٹل سائنسز جوبلی ٹاؤن کے لیے 15 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کیسر کھوکھر، ایڈیٹر بیوروکریسی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیسر کھوکھر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز جوبلی ٹاؤن کے لیے محکمہ خزانہ نے 15 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، جبکہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ساز و سامان خریدنے کے لیے، مشینری خریدنے کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ یہ محکمہ خزانہ نے بجٹ جاری کر دیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے یہ بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ لیسکو میں کمرشل اور صنعتی صارفین کے بلوں میں ہونے والی اوور بلنگ کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے اربوں کی تحقیقات کے دوران کمپنی کے تمام ایکسیئنز کو طلب کر لیا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے بلوں میں ہونے والی اربوں روپے کی اوور بلنگ کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے کمپنی کے تمام ایکسیئنز کو ذاتی حیثیت میں تحقیقات میں شامل ہونے کے نوٹسز بھجوا دیے ہیں۔ ان نوٹسز میں یہ کہا گیا ہے کہ 2020 سے لے کر اب تک تمام ریکارڈ ایف آئی اے کو فراہم کیا جائے کہ کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کو کس طرح بلنگ کی جا رہی تھی اور کس بنیاد پر ان کو اضافی یونٹس چارج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال نامہ ایف آئی اے کی جانب سے تمام ایکسیئنز کو بھجوایا گیا ہے۔ اس سوال نامے میں سب سے پہلا سوال یہ رکھا گیا ہے کہ ان کی بھرتی کب ہوئی اور اس وقت وہ کس عہدے پر کتنے سال سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اوور بلنگ تھی تو انہوں نے کب اور کس وقت اپنے اعلیٰ افسران کو آگاہ کیا، اگر آگاہ کیا اور اوور بلنگ موجود تھی تو اس کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ گزشتہ سال وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایف آئی اے کی جانب سے لیسکو میں اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اور 81 ارب روپے کی اوور بلنگ وہ سامنے آئی، جس کے بعد لیسکو چیف نے سابق ڈائریکٹر کسٹمر سروسز کو شوکاز نوٹس بھی دیا اور اب ایف آئی اے کی جانب سے تمام ایکسیئنز کو ذاتی حیثیت میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ جیلوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو جیلوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اسلحہ اور آنسو گیس، بندوقیں اور شیلز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی 43 جیلوں میں دہشت گرد، سیریل کلر، سنگین جرائم کے قیدی موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر کی 43 جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں سنگین کرائم کے مجرمان موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، پھانسی کے ملزمان موجود ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج جیل خانہ جات کی جانب سے محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں موجود ملزمان کی سیکیورٹی کے لیے
पंजाब भर की तमाम जेलों के लिए असलहा, गोलियां और आंसू गैस शेल जो हैं वो ख़रीदे जाएं। पंजाब भर की जेलों में तमाम जेलों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए 15 करोड़ 57 लाख के फंड्स जो हैं वो असला की ख़रीदारी और आंसू गैस शेल्स की ख़रीदारी के लिए मुख्तस किए जाएँ। पंजाब भर की जेलों के लिए 100 जदीद बंदूकें, 3.5 लाख के करीब गोलियां और 5000 आंसू गैस शेल जो हैं वो ख़रीदे जाएँ ताकि तमाम जेलों में डिमांड के मुताबिक भिजवाए जा सकें। इसी हवाले से महकमा दाखिला की जानब से हाई अप्स को ये मरासला भिजवा दिया गया है ताकि हुकूमत से मंजूरी के बाद पंजाब भर की जेलों में गोलियां, गन्स और आंसू गैस शेल्स की फराहमी के लिए प्रोसेस का शुरू किया जा सके। तो इसी हवाले से हुकूमत की जैसे ही मंजूरी के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। मुगवी की अदम बाजियाबी केस में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हाई कोर्ट पेश। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को मुगवी की बाजियाबी के लिए 21 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है। मलिक अशरफ इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मगवी की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को मगवी की बाजियाबी के लिए 21 अप्रैल तक की मोहलत दी है। जस्टिस अनवर पन्नू की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार खातून अक्सा परवेज़ ने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए रजू किया हुआ था। पुलिस अफसरान जो हैं वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फ़रख खान लोधी के हमरा पेश हुए। मोहम्मद फ़रख खान लोधी जो कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि इस मगवी के हवाले से थाना गुलशन एक रावी जो है वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है और DSP की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी हुई है। जस्टिस मोहम्मद अनवर पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो हर फोरम पे वो रजू करेगा। फाजल अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप बताएं कि मगवी की बाजियाबी के हवाले से आपने क्या किया है। जिस भी SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उन्होंने एक तो दफ़ा 161 के बयानात के लिए गवानात कलम। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ जबरी रुखसत पर होते हुए सेशन अलाउंस वसूली का मुकदमा अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद खान भट्टी ने मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मोहम्मद खान भट्टी के वकला ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांगी है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद फैसल अहमद ने समाअत की है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी पेश हुए। साबिक सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेशन पंजाब असेंबली राय मुमताज़ हुसैन भी हाजिरी के लिए पेश हुए। मुलजिम राय मुमताज़ हुसैन बाबर मुकदमे में काफ़ी अरसे इश्तिहारी रहा। मुलजिम राय मुमताज़ ने अब खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ जबरी रुखसत पर होते हुए सेशन अलाउंस वसूली का मुकदमा अदालत ने मुलजिमान के खिलाफ केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में से तरक्याती हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी का नून लीग से विफाक के बाद पंजाब में बजट तैयारी में मुशावरत का मुतालबा। अरकान असम्बली ने सदर मुमलिकत से तरक्याती कामों में शेयरिंग फार्मूला बनवाने का मुतालबा किया था। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती हिस्सा जो है वो मांग लिया है और पीपल्स पार्टी का नून लीग से विफाक के बाद पंजाब में भी बजट की तैयारी में मुशावरत का मुतालबा जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया है। जबकि पंजाब के अरकान असम्बली ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तरक्याती कामों में शेयरिंग फार्मूला बनवाने का मुतालबा किया था। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बजट तजावीज़ तैयार करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर ने बजट तजावीज़ मुरतब करना शुरू कर दी हैं। जबकि ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बजट की तैयारी में अपनी राय पेश करेगी। जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब में तरक्याती स्कीमों और मनसूबों पर तजावीज़ देगी। इसके साथ साथ पंजाब में सेहत और तालीम के जो शोबे हैं ख़ास तौर पर, उनमें भी पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ जो है वो नून लीग की हुकूमत को पेश करेगी। ठीक है हसन अली, आपका शुक्रिया।